हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। माई सेल्फ नवजीत कौर। आज हम सीखेंगे क्लास थर्ड के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1। ओके, इन दिस चैप्टर वी लर्न मेजरमेंट्स ऑफ वेट। मेजरमेंट्स ऑफ वेट होता क्या है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वेट करते हैं, उसका भार देखते हैं, वो क्या होता है? उसका वेट। लाइक दिस, आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में तो जाते होंगे, ठीक है? तो मार्केट में आप क्या खरीदने जाते हैं? वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, राइस खरीदने जाते हैं, पल्सेस खरीदने जाते हैं। ये सब चीज़ें आप मार्केट में खरीदने जाते हैं। ओके, तो जब आपके पेरेंट्स उन वस्तुओं को खरीदते हैं, वेजिटेबल्स को खरीदते हैं या किसी ग्रॉसरी शॉप से कुछ खरीदते हैं, तो आपके पेरेंट्स हमेशा उनसे कहते हैं कि हमें इतने केजी ये वस्तु चाहिए, ये इतने ग्राम ये वस्तु चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम सीखेंगे कि ग्राम्स और किलोग्राम्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले ग्राम्स और किलोग्राम्स होते क्या हैं? ग्राम्स जो है छोटी इकाई है किसी भी वस्तु के वेट को मापने की, और किलोग्राम क्या है? एक बड़ी इकाई है या स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मापने की। कुछ मेटल के स्टैंडर्ड यूनिट हैं जो आपने मोस्टली मार्केट में देखे होंगे, जो इस प्रकार हैं: 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम। ये जो हैं ग्राम्स के मेटल के यूनिट्स हैं वेट को मापने के। और उसके बाद आ जाते हैं किलोग्राम। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के वेट जो हैं मार्केट में होते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को मार्केट में खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में एक वेजिटेबल खरीदने गए हैं, तो उसके पास आप सब ने देखा होगा कि एक तराजू होता है जिसके 2 पलड़े होते हैं। एक तरफ क्या होता है? सब्जी रखी जाती है और दूसरी तरफ उस बाट को रखा जाता है ताकि उस वेजिटेबल के जो है वेट किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए आपके पापा ने क्या कहा कि मुझे 1 kg टमाटो चाहिए, तो क्या करेगा वो शॉपकीपर? एक साइड टमाटो रखेगा और दूसरी साइड क्या करेगा? 1 kg का बाट रखेगा। तो जब वो दोनों बैलेंस में होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो इट मीन वो टमाटो का वेट कितना आ गया है? 1 kg। ओके, और इसके साथ ही कुछ शॉप्स पे इलेक्ट्रिक मशीन्स भी रखी होती हैं जिससे क्या है, किसी भी वस्तु का वेट किया जाता है। ओके, लाइक दिस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह की वेट मशीन होती है। इसके ऊपर उस वस्तु को रखा जाता है जिसे आपने राइस परचेज करने हैं। तो आपने कहा कि हाँ मुझे 2 kg राइस चाहिए, तो शॉपकीपर उस पर क्या करता है? राइस रखता है ना। तो उस राइस को जब वेट मशीन पे रखा जाता है, अगर उसका वेट 2 kg है तो नीचे स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाता है? 2 kg। अगर कम होगा तो कम लिखा आ जाएगा, और शॉपकीपर क्या करेगा? उसमें कुछ राइस जो है वो और डाल देगा। जब स्क्रीन पे 2 kg आ जाएगा तो वो उतने राइस जो है वो आपको वेट करके दे देगा। ओके, अब क्या बात आती है कि जो किलोग्राम्स हैं, क्या है? किलोग्राम्स। ओके, किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट है। इसको जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हर बार आपको किलोग्राम लिखना मुश्किल लगता है ना, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? kg के द्वारा लिखते हैं। और उसके बाद है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट, क्या है? ग्राम। ओके, तो ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जी, आपने मोस्टली बाट पे देखा होगा ना, जो मेटल के बाट होते हैं उस पे 50 ग्राम, 100 ग्राम, मतलब 50 लिख के पीछे जी डाला होता है, तो उस जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। 1 kg लिखा होता है, 1 kg मतलब किलोग्राम। 5 kg लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है? 5 kg। kg का मतलब क्या होता है? किलोग्राम्स। ओके, अब क्या है? 1 किलोग्राम में
कितने ग्राम होते हैं हमारे? 1000 ग्राम। 1 kg किसके इक्वल होगा? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि 1 kg क्या है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब आप मान लीजिए आपने शॉपकीपर से क्या कहा कि मुझे 1 kg पोटैटो चाहिए। ओके, तो दुकानदार क्या करेगा? 1 kg के लिए या तो उसमें 1 kg का बाट रखेगा, एक तरफ पोटैटो रखेगा और दूसरी तरफ बाट रखेगा, तो या तो वो 1 kg का बाट रखेगा या फिर वो क्या कर सकता है? 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम इसके बाट रखेगा। मतलब 500 प्लस 500 कितना हुआ? 1000 ग्राम हो गया ना। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 1000 ग्राम बन जाएंगे। तो 1000 ग्राम किसके इक्वल है? 1 kg के। मतलब चाहे वो 500 के 2 बाट रखे, चाहे वो 1 kg का बाट रखे, दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, उसके बाद अगर उसने 250 के कितने रखेगा वो बाट? आपको 1 kg लेना है ना, आपको तो 1 kg लेना है। वो क्या कर सकता है? 250 प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ऐसे भी वो तो रख सकता है। ठीक है, तो 250 प्लस 250 क्या हुआ? 500, 250 750। ओके, और प्लस 250 क्या हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। मतलब 250 के वो कितने बाट रखेगा? 4 बाट रखेगा। तो इट मीन उसने कितना वेट किया है? 1 kg उसके इक्वल ही माना जाएगा। और अगर 500 के भी 2 रख दे तो क्या माना जाएगा? 1 kg बाट जो है उसने रखा है। ओके, 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। ये अभी हमने सीखा। ठीक है, तो 1000 के लिए हम क्या लगा सकते हैं? तो 1000 के लिए हम कौन कौन से बाट रख सकते हैं? 500 प्लस 500 के। ओके, अब मान लीजिए आपने क्या करना है? हाफ के जी आपने वस्तु को खरीदना है। आपके पापा शॉपकीपर से क्या कहते हैं? मुझे हाफ kg राइस दे दीजिए। तो हाफ kg के लिए आप शॉपकीपर, तो हाफ kg के लिए शॉपकीपर कितने का बाट रखेगा? 500 ग्राम का। मतलब 1000 का हाफ कितना होगा? 1000 का हाफ 500, तो 500 ग्राम का जो वो बाट रखेगा, इट मीन क्या हो जाएगा? वो हाफ kg। उसके बाद है 1/4 kg। 1/4 kg के लिए किसका बाट रखा जाएगा? 250 ग्राम। मतलब 200 प्लस 50 का जब वो बाट रखेगा तो कितनी हो जाएगी? 250 ग्राम जो हो जाएंगे हमारे 1/4 kg के लिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेजरमेंट ऑफ वेट कैसे करते हैं। और जब आप अब मार्केट में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपने 1 kg कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए वो कितना बाट रख रहा है। अगर वो नहीं रख रहा उस बाट को तो आप उसे तभी कह सकते हैं कि इस पर इतने का बाट रखिए, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और आपके पास वस्तु भी पूरी आ जाएगी। थैंक यू।